दोस्तों नमस्कार। आइए हम जानते हैं कि जब भगवान का घर में वास होता है तो किस तरह के संकेत मिलते हैं। दोस्तों अगर हर सुबह सुबह आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप समझ ले लीजिए कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह क्या है संकेत, आज हम इन्हीं सब पे बात करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाते हैं, भोग लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। तो ये हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हम हम इस बात का संकेत भी देते हैं कि आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपको ये बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर होने वाली है। दोस्तों जब आप पूजा पाठ करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में होता ही है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप में हो या अप्रत्यक्ष रूप से। जब घर में भगवान वास करते हैं तो आपको महसूस हो ही जाता है कि कई बार आप उन्हें देख भी पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भगवान तो आपके घर में वास करते हैं लेकिन आपकी कुछ गलतियों से लौट जाते हैं जिसके कारण आपको परेशानी होती है। क्योंकि उस समय अक्सर लोग यह गलती करते हैं, वो कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद आते हैं फिर उन्हें छोड़ देते हैं और कहते हैं कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर नहीं हो रही है। ऐसे में ईश्वर चले जाते हैं। यह आपको कभी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घर में ईश्वर तो वास करते हैं लेकिन उन्हें स्वयं इस बात का पता नहीं होता है और वे स्वयं उनका अपमान करके उन्हें उन्हें उनका अपमान करते हैं, यह कहकर कि ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूँ लेकिन तब भी ईश्वर मुझे क्यों नहीं दिखाई देते। आपको ये सब कृपा ईश्वर के रुष्ट कर देते हैं। तो इसलिए आपको आज हम वो संकेत इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। लेकिन आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो इस मेरे चैनल को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाइए जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। नंबर 1, जब जब आप सो रहे होते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। हर रोज आपकी नींद इसी समय खुल जाती है। साथ ही यदि ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है जैसे कि मंदिर में आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए सपने अक्सर सच होते हैं और ये ईश्वर की कृपा से ही होता है। नंबर 2, यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में शंख की आवाज सुनाई देती, मंत्रों की आवाज सुनाई देती है, घंटियों की आवाज या कोई नाम जैसे कि कोई आपके राम नाम कह रहा है, ऐसी आवाज अगर आपको सुनाई देती है तो ये दूसरा संकेत होता है जिससे ये पता चलता है भगवान आपके घर में आ रहे हैं। नंबर 3, जब भी आप सुबह 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 नहा धोकर तैयार होते हैं तब आपको एक अलग ही सुगंध आती है। ये एक अजीब सी सुगंध होती है जो आपके घर में किसी को नहीं आती, केवल आपको महसूस होता है। ये ना तो किसी इत्र की सुगंध होती है और ना ही अन्य किसी अगरबत्ती की या और न ही किसी धूपबत्ती की। आपको ये अजीब सी महक आती है। ये सुगंध आपके मंदिर घर से आती है। जब वो घर में जिस जगह होता है वहीं आपको ये महक आती है और जितना आप अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतनी आपको महक ज्यादा आती है। दोस्तों ये महक देवी देवताओं की होती है जिससे आपको ये पता चलता है कि ईश्वर आपके घर में वास कर चुके हैं। अब जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब इनका घर में आगमन होता है तो आपके घर के भीतर दुर्गंध आने वाली लगती है, लेकिन जब ईश्वर का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और आपके घर में सुगंध अच्छी आने लगती है, महक अच्छी आती है, प्यारी मीठी सी होती है और आपका मन पूरी तरह से मोह लेती है। नंबर 4, जब भी आप पूजा करके जाते हैं तब उसी समय यदि कोई जीव यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई व्यक्ति भिक्षु आपके द्वार पर आ जाता है और ये आपके साथ में 3-4 बार लगातार हो रहा होता है तो आपको ये पूजा करते समय ही आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर में दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। क्योंकि जो गाय होती है वो भी माता का स्वरूप होती है,
कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना जाता है और कोई चमत्कार होता है तो ये भी ईश्वर के ही किसी न किसी रूप में रहता है। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, अर्थात उन्हें भोजन करवाना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए से या अन्य किसी चीज का दान करके करना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ा दान भोजन का पानी का हक माना जाता है। नंबर 5, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनने वाली हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त के मन में उसे लेने से कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद ही कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन से रोकना पड़ता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवी शक्ति का आशीर्वाद है। बच्चे, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है वो अमीर या गरीब उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। वो कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो ये भगवान की ही कृपा का माना जाता है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वो हर परिस्थिति में खुश रहते हैं कि जीवन में भले ही कितने ही दुख क्यों न हो हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी की परेशानियों से डर नहीं लगता है, वो हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते। नंबर 7, उल्लू दिखाई देता है तो शुभ शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दर्जा दिया गया है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। इसके लिहाज से यदि आपको कहीं उल्लू दिखाई दे तो यह एक बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। किसी जगह अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लेना चाहिए कि जल्द ही माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाली। नंबर 8, खान पान में आने लगता है बदलाव। माँ लक्ष्मी जिस घर में भी आती हैं उस घर के लोगों के खान पान की आदतें बदलने लगती हैं। कहा जाता है कि ऐसे घर में लोगों को भूख कम लगती है। खास बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त लगने लगता है। इसके अलावा ऐसे लोगों के घर में नशा और मांसाहार से भी दूर बनी रहती है। नंबर, घर की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिस घर में साफ सफाई होती है माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय हो। कहा जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते है तो ये बहुत शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 10, शंख की आवाज देती है शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज भी काफी शुभ मानी जाती है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाले पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज सुनाई दे तो ये एक शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद नीलकंठ पक्षी दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि भगवान ने आपको की सुन ली है। आपकी जल्द ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना महादेव की कृपा होने का इशारा होता है। यदि आपके घर के सामने अक्सर सफेद गाय आने लगे या किसी दिन सफेद गाय आपके घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाए तो यह देवी देवताओं की आप पर कृपा होने का साफ इशारा है। यह बात है कि आपकी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होने वाली हैं। भगवान आपके सारे कष्ट और बुरे बुरे दिन को खत्म करने वाले हैं। नंबर 12, यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो यह समझना चाहिए यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उसके बच्चे को गलती से भी ना सताएं बल्कि उसके लिए दाना पानी रखें। यदि पूजा करते समय आप इतने भावनाएं हो जाएंगे कि आपकी आंखें से आंसू निकलने लगेंगे तो यह समझ इस बात का संकेत है कि ईश्वर ने आपकी सुन ली है और पुकार सुन ली है। नंबर 13, आप सुबह पूजा करने के बाद घर के बाहर जाए कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दें। यदि आपके घर में बिना किसी अगरबत्ती, रूम स्प्रे या आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस के इस्तेमाल से भी घर में खुशबू और ताजगी महसूस होती है तो यह समझ लेना चाहिए कि आपके घर में ईश्वर की कृपा बहुत जल्द होने वाली है। नंबर 14, पूजा के दौरान घर में किसी अतिथि का आना भी भगवान की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि यदि अतिथि कोई तोहफा भी
लेकर आए तो यह साफ इशारा है कि भगवान ने आपकी पूजा को सुन ली है। अचानक तेजी से जलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है और ईश्वर की कृपा से आपके दुख भरे दिन जल्द ही खत्म होने वाले हैं। अगर अक्सर आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5:30 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त में खुले तो यह ईश्वर का संकेत है कि भगवान आपकी शक्ति से प्रसन्न है। जिस व्यक्ति की नींद अचानक से बार बार रात के 3 3 बजे 4 बजे खुलती है तो इसे इसे मामूली बात ना, ऐसा माना जाता है कि रात को 3 4 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियां जागृत हो जाती हैं जो कि आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपको बार बार टीम के बाद उतना कामयाब होने का संकेत है। वहीं रात के उनको 3 बजे के माना गया है। ईश्वर आपकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। नंबर 16, अगर आपको अपने सपनों में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है तो और इस बात का आप भी पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। अगर आपके सपनों में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं तो वहां से बहता हुआ पानी झरना दिखाई देता है और इस बात को है कि अगर आप उस जल को पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। अगर आप अपनी शिक्षा का परिवार चला पा रहे हैं तो ये ईश्वरीय कृपा है कि आप पे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। बाधित होने के बाद शिक्षा का सही प्रयोग इस्तेमाल हो रहा है पे होने वाली है और आपके शरीर पर भी असर नहीं पड़ता बल्कि आपको काफी आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए निरोगी काया प्राप्त करने के लिए खुद को भगवान मानना चाहिए। यदि आपके जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिला है तो ये भी परमेश्वर की कृपा से ही संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन ढाल बना सकता है, लेकिन जीवन साथी खराब मिल जाए तो पूरी लाइफ झगड़े और क्लेश में ही बीत जाती है। और नंबर 17, अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है तो ये भी परमेश्वर की कृपा है, वरना वरना आज के युग में ज्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से ही दुखी हैं। सही गलत के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है उन पर उनके इष्ट देव का आशीर्वाद होता है। भगवान के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर ही देवी देवताओं की कृपा होती है, वरना परमेश्वर को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। जिस व्यक्ति का तेज का क्रोध पर बस है उसका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थिति में सामान्य रहता है, निपट जाता है। ऐसे लोगों पर ईश्वर का हाथ होता है, तभी ये संभव हो पाता है। नंबर 18, भगवान हमें अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है। इनमें माता पिता, गुरु या ब्राह्मण हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करता है तो यह बहुत शुभ संकेत माना जाता है। आपको उन्हें उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला आपके पास गिर कर आ जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। इससे पता चलता है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ज्योतिष और धर्म के अनुसार सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास माए गए बेहतर सलाह के हिसाब से ही ये होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो आपको समय